सोनी स्वागत करती हूँ आपका लॉकडाउन बस के चौथे सीजन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, हर कोई अब अपने ऑफिस भी जाने लगा है। ऐसे ही हमारे सचिवालय कर्मी भी अब लॉकडाउन खुलने के बाद अपने ऑफिस जाने लगे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने घर में रह करके क्या क्या काम किए या क्या कुछ नया किया, आइए जानते हैं उनसे। लॉकडाउन में जहाँ तक हमारी या राज्य कर्मचारियों के अनुभव की बात है तो ये महसूस किया गया कि ये समय जो था आत्मचिंतन का था, बहुत कुछ सोचने और समझने का था। सरकारी सेवा में आपने जो कुछ किया उसमें घर परिवार से लेके और ऑफिस कार्यालय तक सबकी समीक्षा करने का मौका मिला। इस बीच में परिवार के सदस्यों के साथ में लंबी अवधि तक आप साथ रहने का अवसर मिला और उनको समझने का अवसर मिला और उनको हमें समझने का अवसर मिला। क्योंकि सेवा में आने के बाद शादी के बाद बच्चे, और बच्चे जब समझदार होते गए और पढ़ते गए, हम लोग कार्यालय आते गए, उनसे उतना संपर्क नहीं रहा। वो अपने कॉलेज में बिजी रहे, हम लोग अपने कार्यालय में बिजी रहे। 2.5 महीने का जो समय था उनके साथ व्यतीत किया गया। उनके विचार भी समझने का मौका मिला और बच्चों ने गार्जियंस को भी समझने का मौका मिला, उनको दोनों को। इस अवधि में खूब लिखने का प्रयास किया। लॉकडाउन और में उत्पन्न होने वाली स्थितियों पर लिखा, लोगों का मनोभाव जो था उस पर लिखा। उसके अलावा जो लोग लिख रहे थे उनको भी समझने का मौका मिला। एक बृहद समाज को खुले रूप में लॉकडाउन की अवधि में देखने, समझने और उनके साथ मनोरंजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस लॉकडाउन की अवधि में मेरे बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। मैंने सचिवालय से अलग रह करके भी कार्य किया, अपने परिवार के बीच में बैठ करके। उस अवधि में मैं सचिवालय के समस्त अधिकारियों के संपर्क में रहा और विभिन्न दिशा निर्देशों और आदेशों को जो भी निर्गत किए गए उसको तत्काल ही अपने कर्मचारियों के मध्य में परिचालित करते हुए उसको पालन के लिए उनको कर्मचारियों को प्रेरित भी किया। साथ ही साथ अपने जो कर्मचारियों के हमारे जो एक समीक्षा अधिकारी के रूप में हमारे दायित्व थे उनको भी मैंने भली भांति निर्वहन किया है। जब भी आवश्यकता पड़ी तो मैं जा करके अपने कार्यस्थल पे भी मैंने अपने कार्यों को किया है। और इसके अलावा मैं अपने परिवार के साथ में इस लॉकडाउन में मुझे जीने का पूरा अवसर मिला। इस भागदौड़ की जिंदगी में मैं अभी तक की अपने परिवार को उतना जो समय नहीं दे पा रहा था, वो समय मैंने भली भांति अपने परिवार को दिया। बच्चों को समझने का मौका मिला, बच्चों से बेहतर बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और काफी समय उनके साथ में बिताया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पकवान उस अवधि में बना के हमको खिलाए, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उनके छुपा हुआ टैलेंट मुझे नजर आया। ये लॉकडाउन हमको और हमारे परिवार को हमेशा याद रहेगा। लॉकडाउन में मैंने 3 उल्लेखनीय कार्य किए। चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े होने के कारण सरकारी कार्यों का नियमित निस्तारण करते हुए मैंने अपने साहित्यिक कार्यों को भी एक नया मुकाम दिया तथा गैर सरकारी संगठन डोर फाउंडेशन के सहयोग से जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई। एक एक पल का बेहतर इस्तेमाल किया। गीता के स्वर शीर्षक से 18 भागों में लिख डाला गीता का सार। लॉकडाउन अवधि में प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लाने हेतु तथा उनकी समस्या का समाधान हेतु मेरी तैनाती कंट्रोल रूम में की गई, जिसे मैंने बाखूबी निभाया। इसके साथ साथ मैंने अपनी पत्नी का पूरा सहयोग किया तथा बच्चों की फरमाइश पर यूट्यूब से और इधर उधर से पढ़कर मैंने उनके लिए पाव भाजी बनाई, जिसे खाकर उन्होंने मेरी बड़ी सराहना की। तो साथियों, लॉकडाउन बस के चौथे भाग में आपने देखा कि किस तरह से सचिवालय कर्मियों ने अपने परिवार को समय दिया, आत्मचिंतन किया और लेखन किया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।